नमस्कार। आज हम एक प्रैक्टिस लेक्चर ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। जो हमने कल एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल के आगे उसी तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आज लेके चल रहे हैं। और हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया है बल से रिलेटेड, कि बल, अगर आप जानते हैं बल का सूत्र जो होता है वो ma होता है, लेकिन हम उसे विमीय मेथड से कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। F बल है, m पर और त्वरण a पर निर्भर करता है, तो आपको सूत्र ज्ञात करना है। तो हम इन स्टेप्स की मदद से चलेंगे और इसके लिए एक सूत्र निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट कहता है कि भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उन्हें हम भिन्न भिन्न घातों के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बल जो F है वह किसके समानुपाती है, m की किसी घात, यहाँ पे क्योंकि हमने a यूज कर लिया है हम यहाँ पे घात x लगा देते हैं, m की घात x के और a की घात y के। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे एक कांस्टेंट लगाएंगे, समानुपातिक नियतांक लगाएंगे, k ना बोल देते हैं इसको, k m की घात x a की घात y। पहला स्टेप हमने लिख दिया है। दूसरा स्टेप दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने का है। तो हम इन दोनों को हम विमाओं के रूप में लिखते हैं। k क्योंकि एक विमाहीन कांस्टेंट होता है यहाँ पर, इसलिए हम उसको नहीं बीच में लेंगे। m द्रव्यमान है, इसको आप m को लिख देते हैं। हम m की विमा यहाँ पे लिखेंगे, घात लगाएंगे x, a की विमा यहाँ पे लिखेंगे और घात लगाएंगे y। f की विमा हो गई ml-t-2, ये हमें कई बार हम कर चुके हैं तो याद होना चाहिए। m को आप लिख सकते हैं कैपिटल M, घात है x, a को आप लिख सकते हैं l-t, x के साथ में हम इसको लिखेंगे। और a जो है त्वरण है, इसकी जो विमा है l-2 है और यहाँ पर हम इसको y के साथ में लिख रहे हैं। समघातता का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्ष जो है विमीय रूप से बराबर होने चाहिए, इस आधार पर हम इनकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि m की घात कितनी है, 1 है, l की घात कितनी है, 1 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब घात कितनी, 0। समझिएगा, यदि किसी विमीय सूत्र में कोई घात 0 है तो वो या तो लिखा जाएगा l-1। देखिए ये वेग का है, वेग की विमा है, क्योंकि वेग द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, इसलिए हमने यहाँ पर m लिखा ही नहीं है। अगर कोई मूल राशियां नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसकी घात 0 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लीजिए m भी लिखना चाहते हैं तो m को कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह v m पर निर्भर ही नहीं करता, इसलिए उसकी घात 0 दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं कि कोई भी घात, तो इसका मतलब घात कितनी है, 1। और अगर 0 है तो या तो 0 दिखाना पड़ेगा या फिर ये जो चिन्ह है यहाँ से हटाना पड़ेगा। दोनों ही का मतलब हम समझेंगे कि वेग जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अगर हमें कोई घात नहीं दिख रही है लिखी हुई तो हम कितना मानेंगे, 1। तो दोनों पक्षों की जब हम तुलना करते हैं तो m की घात कितनी है यहाँ पर, x, और यहाँ पर कितनी है, 1। तो ये m की घात की तुलना से हमें मिला x बराबर 1। l की घातों की तुलना अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए l की घात 1 है, यहाँ पर कितनी है, इसको हम एक लेवल और सॉल्व कर लेते हैं। m की घात x, l की घात x और l की घात y और t की घात -2y। अगर हम यहाँ पर अब तुलना करें तो m की घातों की तुलना से x बराबर 1, l की घातों की तुलना से y बराबर भी 1। अब हमें दो हमने मानी थी, दोनों के मान मिल गए हैं, तीसरी फिर भी हम तुलना कर ही लेते हैं। -2y = -2, जो भी आपको क्या रिजल्ट देता है, y बराबर 1। x और y को यदि हम इस सूत्र में रखें तो f के लिए आपको मान मिलेगा f बराबर k × m की घात 1 a की घात 1। और आप जानते हैं कि बल का सूत्र हमें कितना मिलता है, ma। जब m की ऐसे हम सॉल्व करते हैं k का मान हमें 1 मिलता है। इस प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल इसके लिए सॉल्व कर चुके हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। गतिज ऊर्जा की निर्भरता भी हम m और v पर निकालते हैं। आइए अब हम एक और अपना एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के गतिज ऊर्जा है, यह यदि द्रव्यमान m और वेग v पर निर्भर करती हो तो हमें सूत्र व्युत्पन्न करना है। बहुत आसान इसलिए आपको लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, ½ mv²। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अगर हम गतिज ऊर्जा लेके चले तो गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है, ½ mv²। लेकिन हम नहीं लिख सकते, हम ये लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसके है, m के। तो मान लिया घात कितनी, x, और वेग v, तो v की मान ली घात हमने y। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, समानुपातिक नियतांक लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हम कैपिटल C को बोल देते हैं नियतांक इस वक्त, m की घात x, v की घात y। अब ध्यान दें, k चूंकि गतिज ऊर्जा है, k की अगर हम विमा लिखें
करती हैं, यहाँ पे भी एक समीकरण हम लिख रहे हैं। m द्रव्यमान है, m की घात कितनी x, v की विमा कितनी Lt माइनस 1, ये विमीय सूत्र है इसका, घात कितनी y। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखें कितना हो जाएगा mx l y t माइनस y। दोनों पक्षों की तुलना, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर हम करें तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखिए m की घातों की तुलना की x बराबर आया 1, l की घातों की तुलना की y बराबर आ गया 2 नहीं है। लेकिन अगर करें तो देखिए आप माइनस y का वैल्यू मिल रहा है माइनस 2, दोनों से आपको y बराबर 2 मिलेगा। इन दोनों का मान जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो k का मान हमें मिलेगा c इंटू एम वी स्क्वायर। आप जानते हैं कांस्टेंट c का जो मान हमें मिलता है वो आधा मिलता है और k का सूत्र हमें मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें गतिज ऊर्जा का सूत्र भी मिल गया। अब हमने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि 2.17 सॉल्व कीजिएगा, अच्छा होगा कि आपने किया हो, अगर नहीं किया है तो उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2.17 हमें कहता है कि हमें एक सरल लोलक दिया गया है और इस सरल लोलक की जो लंबाई है धागे की वह L है, जो इस पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वह G है, इसका द्रव्यमान m है और ये कहा गया है कि यदि इसका जो आवर्त काल है, देखिए काल लिख रहा है ना, आवर्त काल क्या होता है, ये अगर हम इसे यहाँ से विस्थापित करें तो विस्थापित करने के लिए मान लीजिए यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से छोड़ें तो यह इस प्रकार से एक पूरा चक्र अपना गति का करेगा। यहाँ से गया था, लौट कर यहाँ पे आया, इस एक पूरे चक्र में उसे जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। तो क्या है, ये समय है। समय किससे प्रदर्शित किया जाता है, t से। तो आवर्त काल t, अगर कह रहे हैं हम लंबाई किसकी, धागे की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G और लोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर करता हो तो हमें t के लिए एक सूत्र निकालना है। तो हम अपने पहले स्टेप के अनुसार कहेंगे कि t किस पर निर्भर करता है, L पर, G पर, m पर। L पर मान लीजिए घात a से, G पर मान लीजिए घात b से और m पर मान लीजिए घात c से। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे k, L a G की घात b m की घात c। अगर हम तीसरे स्टेप पे जाए तो क्या करेंगे, विमीय सूत्रों की तुलना करेंगे। तो t का विमीय सूत्र, क्योंकि सिर्फ समय है, यह m पर भी निर्भर नहीं करता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जिन पर निर्भर नहीं करता उन्हें आप 0 लगाकर लिख सकते हैं या फिर उन्हें गायब कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें तुलना करनी है इसलिए हम m के लिए बताएंगे उसको लिख करके कि उस पर 0 निर्भरता है समय की। समय अपने आप में स्वतंत्र राशि है, वह सिर्फ अपने ऊपर ही निर्भर करता है, उसके विमीय सूत्र में भी वह सिर्फ स्वयं ही आएगा। यहाँ मैं 1 लिखूं नहीं लिखूं कोई औचित्य नहीं है 1 लिखने का, ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि 1 है। k विमाहीन है, इसे हटा देते हैं। L धागे की लंबाई है, इसको आप L से लिख सकते हैं, घात हो गई a। G क्योंकि त्वरण है इसीलिए Lg माइनस 2 इसका विमीय सूत्र हो गया, इसकी घात आप लिखेंगे b और m जो है वह द्रव्यमान है, इसकी घात आप लिखेंगे c। सही है, m0 L0 t और यहाँ पर आप देखेंगे m की घात कितनी है, c है। L के 2 जगह L आ रहे हैं, घात जुड़ जाएंगी, a इधर से और इधर b मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b। t की घात यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 2b आपको मिलेगी। अब अगर हम इन दोनों पक्षों की तुलना करें विमाओं की तो c बराबर आ गया आपके पास 0, L की घातों की तुलना करें a प्लस b का आपके पास मान आना चाहिए 0 और t की अगर आप तुलना करें तो यहाँ पर माइनस 2b आपके पास आना चाहिए 1 के बराबर, माइनस 2b बराबर 1। ये आपके पास तुलना करने से 3 समीकरणें मिली। c का मान 0 हो गया, b का मान कितना हो गया, देखिए b का मान हो गया -1/2, ये आपके पास b का मान आ गया। अब आप b का मान अगर इस इक्वेशन में रखें तो a -1/2 बराबर 0, a का मान कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं यहाँ पर, c बराबर 0, a बराबर +½ और b बराबर -½ इसको अगर हम इस सूत्र में रखें तो आपके पास t की वैल्यू आएगी k, जो कि एक कांस्टेंट हमने लिया था, l की घात a है, a का मान +½ और g का मान b की घात के लिए -½ m की ऊपर 0। t के सूत्र में m नहीं आता है, वह सिर्फ
लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, हाफ पावर है, माइनस जी को हम माइनस पावर की वजह से जी को नीचे लाए, अंडर रूट को हमने इस तरह से दिखा दिया। के का सूत्र जो हम जब के का मान निकालते हैं तो हमें के का वैल्यू मिलता है 2 पाई, और इस तरह से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र हमें मिलता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स और ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।